मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद ये वीडियो मैंने बनाया है। आज एक केस में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि आज वीडियो बनाते हैं करके। ये कॉमन रेमेडी है लेकिन इतने अच्छे से काम किया, वंडरफुल। तो इसलिए मैंने डिसाइड कर दिया केस शेयर करते हैं आपके साथ। तो एक लेडी है, लेडी 36-35 के एज में है ये। उसका IPR है, मदर इन लॉ, हस्बैंड और उसका बेटा है, वो 12th स्टैंडर्ड में है। तो इसका हस्बैंड का शॉप है, रिटेलिंग का कुछ तो बिजनेस है उनका, और सिस्टर मदर इन लॉ घर पे ही है, और ये लेडी भी हाउस मेकर है। तो उसको थैलेसीमिया डिटेक्ट हो गया है 5-6 साल पहले। तो उसको ना अभी 15 दिन से ना बहुत पैर पे ऊपर सूजन आया है, राइट लेग में। तो उसने उसका जो एलोपैथी का कोर्स है वो लेती है, लेकिन वो मेरी बहुत पुरानी पेशेंट है। तो आई मेरे पास, तो बोली कि अरे देखो बहुत सूजन आई है, मुझे मेडिसिन चाहिए। मैंने हाँ जाओ। तो ये मदर इन लॉ के साथ ही आती है वो हमेशा। मदर इन लॉ इज ऑल्सो माई पेशेंट है। तो मैंने पूछा कि 15 दिन पहले क्या टेंशन चल रही है, क्या स्ट्रेस है तेरी लाइफ में। तो मुझे वो पूरी फैमिली पता है किस तरह का उनका पूरा इन्वायरमेंट है। तो क्या है कि उसका हस्बैंड बहुत डोमिनेटिंग नेचर का है। एज इंडियन कल्चर में जो मेल कैसा रहता है ना, उसका पूरा उसका डोमिनेशन बहुत है उसके ऊपर। और मदर इन लॉ इज ऑल्सो स्ट्रिक्ट, हमेशा कुछ नोक टॉक 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 करती रहती है। लेकिन ये लेडी ना बहुत फैमिली के लिए करती है। इसमें घर में मेड भी नहीं रखी है, ये सब सारा काम अकेले करती है, और पूरा घर का मैनेजमेंट वही देखती है। और उसका मायके का भी सिचुएशन कैसे है, वो 12th तक ही पढ़ी है, लेकिन 10th के बाद उसने MIDC में जॉब किया है, ताकि फादर को कुछ ना कुछ हेल्प कर सकती है, हेल्प करे मैं इसीलिए उसने MIDC में भी जॉब किया है उसने। तो अभी क्या हो गया, अभी क्या नौबत आ रही ना, ये लोग ना थोड़ा सा उनको इकोनॉमिकली थोड़ा सा स्ट्रेस था। तो उसकी सासू माँ हमेशा बेटी को बोलती थी कि अरे तेरे को ना कोई अच्छी बड़ी घर की वाइफ मिलती तो अच्छा रहता था, हम लोगों को कुछ तो सपोर्ट मिलता था इकोनॉमिकली। तो उसको बहुत बुरा लगता था, बहुत ठेस पहुँचती थी उसको, बहुत मीन्स इतना बहुत दुख होता था उसको कि अरे मैं इसको लगता था कि मैं कुछ तो करूँ उनके लिए, मैं कुछ तो जॉब करूँ, क्या करूँ। तो बहुत दर्द होता था कि बार बार मदर इन लॉ उसको बेटे को बोलती थी कि ये ऐसी बहू लाई है, हम लोगों ने ऐसी कैसा देखा नहीं, मायका भी बहुत मीन्स गरीब है, तो हम लोगों को कुछ हेल्प नहीं मिल रहा है इन लोगों का। तो इसको ऐसा लगता था कि मैं कुछ करूँ, कोई कुछ करूँ, और मेरे हस्बैंड को कुछ तो हेल्प करूँ। लेकिन उसको पता था कि, और जब भी पेन भी होता था ना, तो वो कभी बोलती नहीं थी कि मुझे दर्द हो रहा है। और क्या हुआ था ना, एक बार हमें उसको पेट में भी बहुत दर्द कर रहा था, तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। जब डिस्चार्ज हुआ ना, वो हस्बैंड के साथ आ रही थी गाड़ी में, तो हस्बैंड ने उसको बोल के दिखाया कि अरे इतना पैसा तेरे ऊपर खर्च हो रहा है। तो उसको बहुत बोलता था कि इतना पैसा इन्वेस्टिगेशन पे गया, डॉक्टर का फीस भी इतना गया। तो उसको बहुत लग जाती थी ये बात जब भी बोलता था ना हस्बैंड। तो इसने ने क्या किया, बहुत दर्द होता था, वो कभी बोलती नहीं थी, कि उसको ऐसा लगता था कि मेरा खर्चा उनको उठाना ना पड़े, ताकि इसीलिए वो होम्योपैथी भी लेती थी साइड बाई साइड मेरे से, और मैं कभी उसको ज़्यादा चार्ज भी नहीं करती थी। और हम लोग तो एलोपैथी के इसमें तो हम लोग ये करते थे, मैं उसको पता है कि होम्योपैथी कर सकती है, इसलिए वो आती थी मेरे पास। तो उसको ये बात बहुत लग जाती थी कि हस्बैंड मेरा हॉस्पिटल के ऊपर भी जो खर्चा होता था वो भी बोल के दिखाता था उसको। तो ये बहुत बात लगती थी। और जो मदर इन लॉ बहुत टॉर्चर करती थी ना कि उसका मायका बहुत गरीब है, हम लोगों का कुछ इकोनॉमिकली की कुछ हेल्प नहीं हो रही है ऐसे कंडीशन में भी। तो उसको लगता था कि वो थोड़ा सा उसका कंसर्न, इसको मन को बात बहुत खा लेती थी। मैं बोली ठीक है, तू टेंशन मत ले, हमारा मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करेगा। तो इस केस में ना मैंने अलग तरह से ये किया कि सोचा कि अरे क्या है ना, हस्बैंड का तो ये बात, हस्बैंड का तो ड्यूटी है हॉस्पिटलाइज करना, उसका बिल पेड करना, लेकिन वो सब कौन बोलता है, तो इतना कर लेने का ठीक है ना। लेकिन उसको
डिग्निटी हर्ट होता था कि तेरे ऊपर इतना खर्चा हो रहा है, हॉस्पिटल का बिल इतना पड़ रहा है, बार बार तो बीमार पड़ती है, ऐसा उसको नोक टोक करता था, उसको बहुत ठेस पहुँचती थी। तो मैंने उसका डिग्निटी को हर्ट हो जाता था ये बात। और सासू माँ भी बोलती थी ना, मैंने ऐसे किसी बहू लाई, कुछ हेल्प नहीं करती मायके वाले उसके, तो ये भी बात बहुत लगती थी उसको, बहुत बुरा लगता था उसको। तो ये भी मैंने क्या लिया, इस केस में ना इस तरह से सोचा, उसको डिग्निटी को हर्ट कर रही, उसको स्वाभिमान को ही ठेस पहुंचा रहे है उसको। तो और इसीलिए वो पेन में भी काम करती थी कि ताकि मेरे को और कुछ ना बात बोल के मुझे ठेस ना पहुंचे। तो इसीलिए वो डांसिंग करते रहती थी। तो ये डांसिंग लिया था मैंने, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली ये मायके में, कि ताकि मेरे फादर को कुछ हेल्प हो जाए। तो इसीलिए 10 के बाद भी उसने मेडिसिन में जाके जॉब ढूंढा और जॉब करती थी और पढ़ती थी भी, और ये हेल्पलेस फील कर रही थी अभी की सिचुएशन में। और एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड इंडिग्नेशन ये लिया था मैंने इस केस में। तो नाइट्रामोल में इस केस में दिया था एक लेडी को, मैंने 200 स्टार्ट में किया क्योंकि बहुत स्वेलिंग था उसको। फिर बाद में मैंने वाटर डोज चालू रखे 3 दिन, तो विद इन 5 डेज में उसका पूरा का पूरा स्वेलिंग चला गया। इतना अच्छे से काम किया ना नाइट्रामोल ने, और बहुत उसने इतना मुझे बोला कि मेरा पूरा का पूरा स्वेलिंग चला गया। और मुझे जो ये बात उसको जो ये फील कर रहे थे ना, वो गिल्ट थोड़ा कैरी भी कर रही थी ये लेडी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, और एंग्जाइटी कंसर्न एंग्जाइटी था ही था उस केस में। लेकिन उस अभी ना थोड़ा सा मूव ऑन होने लगी। अभी कुछ बोलते थे थोड़ा बहुत हर्ट होता था, लेकिन उसी में थोड़ा सा ये करके वो आगे जा रही है। अभी उतना उसको कुछ ये नहीं हो रहा है कि ठीक है मैं भी अभी थोड़ा कुछ जॉब ढूंढेंगी और उनको कुछ हेल्प कर रही थी मैं। अभी उसका सोच बदल दिया, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि ये आपके साथ केस शेयर करती है। इतने कॉमन रेमेडी, लेकिन हम लोग डिग्निटी थोड़ा बहुत जो नाइट्रामोल का रहता है ना, कि उसके स्वाभिमान को किसी ने ठेस पहुंचाई तो बहुत उसको तकलीफ हो जाता है। ऐसा ये नाइट्रामोल का केस था, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।